युद्ध में जीत का मूल मंत्र है रफ्तार, रफ्तार, रफ्तार। शत्रु युद्ध के लिए तैयार न हो तो इस अवस्था का लाभ उठाएं, उस रास्ते से आगे बढ़ें दुश्मन को जिसकी भनक तक न हो। उन स्थानों पर सबसे पहले धावा बोलें जहां दुश्मन सुरक्षा की दृष्टि से सबसे कमजोर है। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। आज के इस खास अनटोल्ड स्टोरी में एक महत्वपूर्ण कहानी आप तक पहुंचाता हूं। आज से 4 महीने पहले दो देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ। युद्ध आज भी उसी रफ्तार से जारी है जिस रफ्तार से शुरू हुआ था। यूक्रेन के शहर तबाह हुए पड़े हैं, लेकिन युद्ध का ना तो अब तक कोई नतीजा दिख रहा है और ना ही शांति की बात आगे दिखाई दे रही। तो आखिरकार किस दिशा में यह जंग बढ़ रहा है? क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर का संकेत दिखाई दे रहा है? आज इन्हीं सवालों को बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 24 फरवरी याद करिए 2022 की सुबह, दिन सोमवार 24 फरवरी सुबह, जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का औपचारिक ऐलान किया था, तब तक रूसी वायुसेना यूक्रेन के 100 से अधिक मिलिट्री अड्डों पर कुछ ही मिनटों में पहले बमबारी कर चुकी थी। सीमा के प्रहरियों और बाड़ाबंदी की ताकत को मसल रूसी सेना की टुकड़ियां यूक्रेन के शहरों में घुस चुकी। राजधानी कीव पर बम वर्षक विमान बमबारी शुरू कर चुके। पुतिन ने जंग का ऐलान किया और कहा कि यूक्रेन की सेना हथियार डाले और घर जाए, तभी बच पाएंगे सैनिक। जंग के इस ऐलान के बाद एक पल को दुनिया को लगा कि युद्ध बस कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी और यूक्रेन सरेंडर करने ही जा रहा है। वर्ल्ड पावर रूस के खिलाफ आखिर कितनी देर टिक पाएगा यूक्रेन? यहां पर अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी है उसकी भी सारे रिसर्च फेल हो गए। अनुमान था कि जेलेंस्की की सेना कुछ दिनों में सरेंडर कर देगी और राजधानी कीव बस कुछ दिन के अंदर रूसी सेना के कब्जे में होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया को चौंकाते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि जनता को साथ लेकर सैनिकों के साथ युद्ध के मोर्चे पर डट गए। तब का दिन और आज 4 महीने के बाद का यूक्रेन, शहर के शहर तबाह हो गए। 80 लाख से ज्यादा लोग इस देश को छोड़कर भाग गए, लेकिन यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया और आज 100 से अधिक मोर्चों पर यूक्रेन की सेना और हथियार उठाए आम लोग। आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ सैनिक ही नहीं, जब देश का राष्ट्रपति साथ हो तो वहां की जनता भी हथियार उठाए कदम से कदम मिलाकर खड़ी है और दुनिया भर से आए वॉलंटियर लड़ाके रूसी सेना का मुकाबला जमकर कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब हो तो सब कुछ रहा है, लेकिन मिस्टेक कहां हुआ? कौन सी वो गलती जिसके कारण ये बड़ा घटनाक्रम आपको देखने को मिल रहा है? किसी दार्शनिक ने ठीक ही कहा कि युद्ध तड़प, दर्द और तबाही के सिवा कुछ भी नहीं है। नाम समझ गए होंगे किसने कहा है। अपनी किताब आर्ट ऑफ वॉर में संजू लिखते हैं, यदि आप दुश्मन के बारे में सही जानकारी के अभाव में उचित समय पर हमला नहीं कर पाते हैं तो वह युद्ध वर्षों तक खिंच सकता है। युद्ध जितना लंबा खिंचता है, आर्थिक और सैन्य क्षति उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। रूसी सेना ने शुरुआती दिनों में यूक्रेन में यही गलती, कई शहरों पर और कई तरह से सैनिक आगे बढ़े, लेकिन जवाबी कार्यवाही में यूक्रेन की सेना ने रूसी सैन्य काफिले, फाइटर जेट्स और यहां तक कि ब्लैक सी में तैनात युद्धपोत को भी नुकसान पहुंचा दिया। किस पक्ष को अब तक कितना नुकसान, सवाल उठना लाजमी है। युद्ध हो रहा है, तमाम प्रकार के युद्ध के सामान, तमाम प्रकार की खाने पीने की सामग्री, सेनाओं के तमाम खर्च सभी उठे। तो आखिरकार अब तक किस प्रकार से क्या कितना नुकसान हुआ, जरा इसको समझ लेते हैं 4 महीनों में बीते जंग को लेकर। इस जंग में अब तक के 4 महीनों को अगर देखा जाए तो यूक्रेन के दावे के अनुसार रूस के 34,000 सैनिकों की जान जा चुकी है, जबकि 1500 रूसी टैंक, 756 आर्टिलरी सिस्टम, 99 एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम, 216 फाइटर जेट और 183 हेलीकॉप्टर गिराने का यूक्रेनी सेना ने दावा किया। अब दावा सिर्फ यूक्रेन से तो होगा नहीं, रूस की सेना ने भी दावा किया है। उससे कई गुना ज्यादा यूक्रेन से 80 लाख लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं
रोज यूक्रेन के 200 सैनिकों की मौत हो रही है। औसतन बता रहा हूं, अब तक के युद्ध में हर महीने 6000 यूक्रेनी सैनिक यानी 24,000 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की जान जा चुकी है। यूक्रेन के लगभग सभी बड़े शहर रूसी बमबारी की तबाही झेल रहे हैं। नौबत भूखमरी तक आन पड़ी है। आगे सुनिए किस प्रकार की भूखमरी। यूएनईपी के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरी दुनिया पर हो रहा है, खासकर खाद्यान्न, ऊर्जा और वित्तीय मामलों पर। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध के कारण दुनिया के 1 अरब 60 करोड़ लोग इस 3 में से किसी न किसी एक मोर्चे पर संकट में आ गए। इनमें से 1 अरब 20 करोड़ लोग युद्ध के संकट से सीधे तौर पर जुड़े देशों में रहते हैं। दुनिया के 107 देशों पर इस युद्ध का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। किसी न किसी रूप में असर तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि गैस, ऊर्जा, तेल, उर्वरक, अनाज, उपकरण, खेती के संयंत्र समेत तमाम ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के देशों को कहीं न कहीं रूस और यूक्रेन के इस युद्ध के कारण प्रभावित कर रही हैं। प्रतिबंधों के कारण तमाम सप्लाई रुके हुए हैं। तमाम प्रकार की चीजें जो दूसरे देशों में आयात निर्यात हुआ करती थी, सब कुछ लामबंद पड़े हैं। नई दिशा की ओर पैर पसारता युद्ध। अब मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूं? अब आप सोचिए कि 22 फरवरी 2022 को यह युद्ध प्रारंभ हुआ। आज लगभग 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक किसी प्रकार की दोनों तरफ से कोई भी नमी बरतते हुए नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब यह साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं दोनों देश एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि आखिरकार यूएन कब सामने आता है, कब समझौता करता है। अगर ऐसा आने वाले कुछ महीनों में नहीं देखने को मिला तो यह संकेत साफ हो जाएगा कि आने वाले कुछ महीनों के भीतर वर्ल्ड वॉर 3 यानी तीसरा विश्व युद्ध होना कहीं न कहीं पैर के अंतिम पसार पर खड़ा है। बहुत जल्दी युद्ध प्रारंभ हो सकता है। रूस यूक्रेन की जंग अब तक दोधारी तलवार पर चलने वाली स्थिति में आ चुकी है। मारियोपोल जैसे शहर को कब्जे में लेने के बाद रूस ने यूक्रेन पर अपनी रणनीति बदल ली है। राजधानी कीव को छोड़कर पूर्वी यूक्रेन पर अपना कब्जा पुख्ता करने में रूस जुट गया। सेवेरोडोनेत्स्क पर लिसिचंस्क शहर को रूसी सैनिक घेरे हुए हैं। खार्किव पर पकड़ मजबूत कर रूस डोनबास के इलाके में घेरा मजबूत करने में जुटा हुआ है, ताकि जरूरत पड़ने पर, जब उसको जरूरत पड़े, यूक्रेन के एक हिस्से को काटकर अलग देश घोषित कर सके। खेरसान और मेलिटोपोल जैसे शहरों में नागरिकों को रूसी पासपोर्ट तक जारी करने का स्थानीय प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। एक्सपर्ट इसे इस बात का संकेत बता रहे हैं कि रूस जल्दी इस इलाके को खाली करने के मूड में नहीं दिख रहा है। क्या अब दूसरे देश भी बनेंगे युद्ध का निशाना? यही सवाल आप कब से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार रूस यूक्रेन के बीच तो युद्ध चल रहा है, अब दूसरे देशों का क्या? यूरोप की गैस सप्लाई काटकर रूस ने यूक्रेन की मदद कर रहे देशों पर भी दबाव बढ़ा दिया। दूसरी ओर फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने की कोशिशों को लेकर रूस ने चेताया है, जबकि सहयोगी देश बेलारूस से सटे लिथुआनिया पर कभी भी रूसी हमले का अंदेशा जताया जा रहा है। लिथुआनिया बचाव के लिए जंग की तैयारियों में जुट गया है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे नाटो मेंबर देश में लिथुआनिया के पास सिर्फ 16,000 की सेना है, और अगर रूस हमला करता है तो उसके लिए मुश्किल खड़ा होना तय है। अमेरिका ने लिथुआनिया पर हमले के अंदेशों के बीच रूस को चेताते हुए कहा कि लिथुआनिया पर हमले को नाटो पर हमला माना जाएगा और नाटो देश उसका कड़ा जवाब देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल और अंतिम सवाल आपको बताते जाता हूं, स्थिति कहां तक पहुंची है। ऐसे में धीरे धीरे युद्ध यूक्रेन से निकलकर कई देशों की ओर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लिथुआनिया पार करते ही पोलैंड की सीमा शुरू हो जाती है, जिसकी जमीन का इस्तेमाल कर अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार और भी कई चीजें मदद सीधा सीधा पहुंचाते हैं। लिथुआनिया के रूसी कब्जे में जाते ही पोलैंड पर हमले का खतरा बढ़ जाएगा। उधर यूरोपीय संघ के सदस्यों देश की बैठक में यूक्रेन को सदस्यता के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, और ऐसा होते ही रूस फिर यूरोपीय संघ के खिलाफ कोई भी कदम उठा सकता है। ऐसे में हालात बद से बदतर और हो जाएंगे। लिथुआनिया, स्वीडन, फिनलैंड या किसी और यूक्रेन समर्थक देश पर अगर रूस कोई एक्शन लेता है तो फिर नाटो देश इस लड़ाई में कूद सकते हैं और तीसरे विश्व युद्ध के हालात या परमाणु हमले के हालात बन सकते हैं। यह लड़ाई जितनी लंबी खींचेगी,
बढ़ती इंजन कीमतें तमाम देशों को परेशान करेंगी। मल्टीनेशनल कंपनियों का काम ठप होने से रोजगार का संकट भी पैदा होगा। खाद्यान्न समेत तमाम सामानों की सप्लाई बाधित होगी, महंगाई बढ़ेगी और मंदी के हालात पैदा होंगे। ऐसी स्थिति में दुनिया के तमाम देशों पर रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने का दबाव जनता के अंदर से बढ़ेगा और हालात बिगड़ते चले जाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब जर्मन तानाशाह हिटलर की सेना लगातार पड़ोसी इलाकों पर कब्जे कर रही थी और शुरू के कुछ महीनों बल्कि 1-2 साल तक दुनिया के देश युद्ध को टालने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए। फिर सबको युद्ध में कूदना पड़ा और जंग 6 साल तक खिंच गई। उसके बाद कितनी तबाही हुई पूरी दुनिया देखा। रूस यूक्रेन युद्ध उस गंभीर हद तक न चला जाए, इसलिए इसे थामने के लिए यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जल्दी आगे आना होगा और शांति की राह तलाशनी होगी। तो आज हमने आपको रूस यूक्रेन के बीच चल रहे इन 4 महीनों से युद्ध का परिणाम बताया। क्या कुछ अब तक चल रहा है, किस प्रकार से अन्य देशों को नुकसान आने वाले समय में पड़ सकता है, क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी अब शुरू हो चुकी है, क्या आने वाले समय में किस प्रकार का युद्ध होता है, ये तमाम चीजें आज हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।